बड़ी खबरों में और दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लोक निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सभी विभागों को समयबद्ध सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में तय हुआ कि जुलाई के अंत तक सभी 5,633 स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का गठन अनिवार्य होगा और पॉक्सो के तहत सुरक्षा मानक लागू किए जाएंगे। शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूलों का निरीक्षण और काउंसलिंग व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। सरकार ने सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर भी दिया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रोहतास नगर और बवाना विधानसभा क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार हर जरूरतमंद नागरिक के साथ पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सहायता सचमुच में उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को कठिन परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और सरकार हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी अनावश्यक देरी के पहुंचाया जाए और सहायता वितरण प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और प्रभावी बनाया जाए। कार्यक्रम के दौरान रोहतास नगर विधानसभा के विधायक जितेंद्र महाजन भी वहां पर मौजूद रहे। और दिल्ली सरकार ने सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैगस्टाफ रोड के पूर्व मुख्यमंत्री आवास, जिसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, को अब स्टेट गेस्ट हाउस और आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। यहां देश विदेश से आने वाले वीवीआईपी मेहमानों के ठहरने की सुविधा होगी। साथ ही कला, संगीत, साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बहुउद्देशीय सभागार और कॉन्फ्रेंस सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार भवन की मूल संरचना में कम से कम बदलाव करेगी। ये परिसर प्रशासनिक बैठकों और दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का एक प्रमुख केंद्र माना जाएगा। और राजधानी दिल्ली पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आरोप है कि दिल्ली पर पेट्रोल बम से हमला करने की तैयारी थी। हथियारों का नेटवर्क सक्रिय था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते कार्रवाई कर इसे नाकाम कर दिया। क्या था पूरा प्लान और कैसे हुआ इस नेटवर्क का खुलासा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम। आईएसआई नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़। पेट्रोल बम से हमले की थी तैयारी। स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, 6 गिरफ्तार। दिल्ली दहलाने की साजिश। पाकिस्तान से बैठकर बुना जा रहा था नेटवर्क और निशाने पर थे पुलिस प्रतिष्ठान। लेकिन इससे पहले ही आतंक का यह प्लान जमीन पर उतरता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया। पहले मॉड्यूल में गिरफ्तार दानिश और सलमान पर आरोप है कि वे दिल्ली में पेट्रोल बम से हमला करने की तैयारी कर रहे थे। दोनों उत्तर प्रदेश के खतौली के रहने वाले हैं और शहजाद भट्टी के सहयोगी हुनैन राणा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि हमला करने के बाद उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजने की भी योजना थी। स्पेशल सेल की टीम्स एंटी नेशनल एलिमेंट्स के खिलाफ लगातार एक्शन करती हैं। इसी सीरीज में एक शहजाद भट्टी नेटवर्क काफ़ी एक्टिव है, जिसके खिलाफ सेल की टीम उससे कहीं ज़्यादा एक्टिव है और हमने इनके कई मॉड्यूल्स पास में भी बस्ट किए हैं। अभी इसके 2 मॉड्यूल्स पकड़े हैं डीसीपी प्रवीण त्रिपाठी की टीम ने। इस मॉड्यूल में 2 पार्ट्स हैं। पहला मॉड्यूल है 2 लोगों का, जिसमें दानिश और चांद मियां। दानिश और चांद मियां एक आदमी है और दूसरा उसके साथ है सलमान। ये दोनों खतौली के रहने वाले हैं। ये दिल्ली में एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पे या किसी
वाइटल इंस्टॉलेशन पे जो इनके टारगेट थे वहाँ पे पेट्रोल बम फेंकने आ रहे थे। इनके पास से पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और इनको निक ऑफ द टाइम में कल पकड़ा गया रात में, और एक जो दुर्घटना हो सकती थी उसको अवॉइड कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने दोनों आरोपियों को विजय घाट इलाके से गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 पेट्रोल बम, रेकी की वीडियो, आपत्तिजनक चैट, एक मॉडिफाइड बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो राजधानी में बड़ा हमला हो सकता था। ये डायरेक्टली टच में था एक हुनैन राणा जो कि शहजाद भट्टी का एक एसोसिएट है, और शहजाद भट्टी जैसा आप जानते हैं कि आईएसआई का एक प्रोटेजी है, जो आईएसआई की बेहस पे एक गैंगस्टर है जो काम करता है अपने ग्रुप के साथ में। इनके पास से 3 पेट्रोल बम्स, कुछ इंक्रिमिनेटिंग चैट्स हैं इनकी वो मिली हैं, वीडियोस हैं जो टारगेट्स के वीडियो हैं वो इनके पास से मिले हैं, और एक स्टोलन मोटरसाइकिल वो इनके पास से मिली है। दूसरे मॉड्यूल में तैयब, फजल अली, जुबेर और मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जांच के मुताबिक ये सभी हसन गुर्जर उर्फ आजादी पंछी के संपर्क में थे, जो शहजाद भट्टी का करीबी सहयोगी बताया जा रहा है। आरोप है कि ये गिरोह पंजाब के रास्ते अवैध हथियार दिल्ली एनसीआर और दूसरे राज्यों तक पहुंचाता था। इस मॉड्यूल के पास से 3 अत्याधुनिक पिस्टल, जिनमें 2 चाइनीज स्टार पिस्टल शामिल है, बड़ी संख्या में कारतूस, संदिग्ध चैट और वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने संभावित टारगेट की रेकी भी की थी, हालांकि सुरक्षा कारणों से उन स्थानों का खुलासा नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के निशाने पर दिल्ली के कई पुलिस प्रतिष्ठान थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया और आजादी पंछी नाम की आईडी के जरिए युवाओं को पैसे का लालच देकर इस नेटवर्क से जोड़ा जाता था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क की जड़ें देश में और कहां-कहां तक फैली है। इस ऑपरेशन में हमने 2 मॉड्यूल्स बस्ट किए हैं, जिनमें शहजाद भट्टी नेटवर्क के हैंडलर्स इन्वॉल्व थे। पहला मॉड्यूल जिसमें 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है विजय घाट एरिया से। इसमें दानिश और सलमान, जिनको टारगेट दिया गया था कि वो किसी वाइट इंस्टॉलेशन या किसी पुलिस एस्टैब्लिशमेंट पे पेट्रोल बम से हमला करेंगे, उनको हमने अरेस्ट किया है। ये लोग टच में थे हुनैन राणा के, जो कि शहजाद भट्टी का ही एक एसोसिएट है। दूसरा मॉड्यूल है 4 लोगों का, जो आर्म्स ट्रैफिकिंग का मॉड्यूल था। ये लोग हसन गुजर एक हैंडलर है पाकिस्तान का, जो कि शहजाद भट्टी का ही एसोसिएट है। उसके थ्रू ये ड्रोन से वेपन्स रिसीव किया करते थे और उस वेपन्स को ये आगे बेच के उसकी जो प्रोसीड है वो पाकिस्तान में भिजवाया करते थे। राजधानी पर हमले की कथित साजिश, पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क के तार और 6 गिरफ्तारियां। फिलहाल स्पेशल सेल इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ 2 मॉड्यूल तक सीमित था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। आने वाले दिनों में जांच से कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर।